हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है वैक्सिंग के ऊपर, जिसमें कि एक ही क्लास में मैं आपको दोनों तरह की वैक्स बताऊंगी कि लिपोसोल्यूबल वैक्स जो कि आप रीका के नाम से जानते हैं कैसे की जाती है, और रेगुलर वैक्स जो कि नॉर्मल वैक्स होती है, फ्लेवर्स बहुत सारे आते हैं, उस वैक्स को कैसे करना है। तो प्रोसेस मैं आपको करने का बता रही हूँ कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्या क्या सामान हमारे काम आने वाला है वैक्सिंग करते समय, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको रेगुलर वैक्स करने जा रही हूँ। रेगुलर वैक्स के बारे में बताऊंगी क्या क्या चीजें चाहिए। इस तरीके का हमको एक हीटर चाहिए होता है। हीटर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मेरा डबल वाला है, क्योंकि आपको पता है पार्लर है तो ज्यादातर काम आता है, काम ज्यादा होता है, तो हमें दोनों साइड की नीड रहती है। कई बार लोग रीका कराने ही कहते हैं, कई बार रेगुलर वैक्स कहते हैं, तो हम दोनों इसमें एक एक फिट कर देते हैं। तो आप लोग एक नॉर्मल वैक्स हीटर आता है 150 की रेंज का या 200 की रेंज का, वो आप लोग ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो सीधा आप अपने जो कंटेनर होता है उसको सीधा बीच में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से वैक्स हीटर होगा आपका। टेम्परेचर पहले आप लोग एक बार चेक कर लें। एक बार हम लोग तेज कर देते हैं 120 140 पे करके, उसके बाद हम लोग इसको कम कर देते हैं जब हम लोग करने लगते हैं। वैक्स को चेक करेंगे इस तरह से। देखिए, अभी ये वैक्स की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ठीक है। ये अपने स्पैचुला पर रुक गया आने के बाद, और ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे टर्न भी हो रहा है, गिर नहीं रहा। अगर यही वैक्स बहुत ज्यादा पतली होती है तो अपने इसके ऊपर स्पैचुला के ऊपर रुकती नहीं है। अगर हमारे स्पैचुला पर वैक्स ना रुके, इसका मतलब ये है कि वैक्स बहुत ज्यादा ओवरहीट हो चुकी हुई है। ओवरहीट वैक्स को अगर आप यूज करेंगे तो बर्न होने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग टेक्सचर को उसको देख लें, इतनी थिक रहे कि आपके स्पैचुला के ऊपर इस तरीके से वो रुक जाए। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि वैक्स का जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, हीट नहीं होनी चाहिए। फिर भी इस तरीके से रखने के बाद हम लोग इसको ब्लो करेंगे इस तरीके से, जब भी एप्लीकेशन करेंगे उससे पहले। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग रेगुलर वैक्स करेंगे उसके लिए हमको नीड होगी क्लीन हैंड्स की। तो हाथों को क्लीन कैसे करेंगे हम लोग, एक गीले टॉवल से पूरे हाथों को हम लोग अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा रहेगा, जब हाथ सूख जाएगा, गीले कपड़े के पोंछने के बाद आप लोग सूखे से भी पोंछेंगे, उसके बाद जब हाथ जो हमारा ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप लोग यूज करेंगे पाउडर का। कोई भी टैल्कम पाउडर आप लोग हैंड्स के ऊपर एप्लीकेशन कर देंगे। चाहे तो पूरे हैंड पे कर लीजिए, चाहे तो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप वैक्स करने जा रहे हैं वहां तक कर लीजिए। तो पाउडर हम लोग यूज करेंगे वो कोई भी टैल्कम पाउडर होगा। टिश्यू रखेंगे वन टाइम यूज के लिए, ताकि अगर आप क्लाइंट के ऊपर करते हैं तो रीयूज ना हो एक ही चीज, इसलिए टिश्यूज रखेंगे ताकि वन टाइम यूज करके हम लोग टिश्यू को फेंक सके इस तरीके से। और वैक्सिंग स्ट्रिप्स की बात करते हैं। वैक्सिंग स्ट्रिप्स नॉर्मल वैक्स के लिए इस तरीके की होती हैं। ये हम लोग नॉर्मल वैक्स में यूज करते हैं ये वाली स्ट्रिप्स। इसमें दो तरह के, देखिए ऐसे दोनों में आपको अंतर दिखेगा। तो ये जो प्लेन वाला साइड है ये वैक्सिंग करने के लिए होता है। इस साइड को हम इस साइड को इस तरीके से लगाते हैं, जो प्लेन वाला हिस्सा है उसको लगाना है और स्ट्रेच करना है। तो ये दो तरह की पट्टियां होती हैं। एक तो ये हमारी नॉर्मल वैक्स के लिए होती है। लिपोसोल्यूबल वैक्स यानी कि रीका वैक्स के लिए हम लोग इस तरह की स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। ये इस स्ट्रिप से थोड़ा कॉस्टली आता है। बायोसॉफ्ट का ये पूरा एक पैक आता है, वो हम मंगाते हैं और उसको यूज करते हैं। नॉर्मल वैक्स में तो मैंने आपको बता दिया कि पानी से हाथ क्लीन होना चाहिए, पाउडर की एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब हम लोग रीका वैक्स पे अगर जाएं तो रीका वैक्स में हम लोग यूज करेंगे प्री जेल। आप किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं, यूज अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद वैक्सिंग करने, फिर हम लोग हल्का पाउडर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पाउडर लगाने के बाद वैक्सिंग करेंगे, और वैक्सिंग करने के बाद उस वैक्स को हम लोग पानी से नहीं हटाते, जो लिपोसोल्यूबल वैक्स होती है, क्योंकि पानी से अगर हम लोग हटाएंगे उस वैक्स को तो हटेगी ही नहीं, क्योंकि लिपोसोल्यूबल वैक्स है। रेगुलर वैक्स पानी से हट जाएगी। तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं ऑयल का। तो ऑयल भी आप लोग किसी ब्रांड का, जैसे कि मैं बायोसॉफ्ट का यूज करती हूँ, इस तरीके से आप लोग बायोसॉफ्ट ब्रांड या रीका ब्रांड का ऑयल ले सकते हैं। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप रीका वैक्स करेंगे तो हाफ एन आवर आप लोग पानी का यूज ना करें उस एरिया के ऊपर। रेगुलर वैक्स में आप लोग पानी से क्लीन भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उनका दोनों का करने का प्रोसेस भी अलग है और दोनों की क्वालिटी भी अलग है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे करते दौरान। तो सबसे पहले हम लोग हाथ को क्लीन कर चुके हुए हैं गीले टॉवल और सूखे टॉवल से। तो सबसे पहले हम लोग पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे।
और इसमें समझने वाली बात ये होती है कि हमें बालों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो वैक्सिंग की एप्लीकेशन करनी होती है और अपोजिट साइड में हमें इसे स्ट्रेच करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बालों की एप्लीकेशन अपर साइड में है, तो आप वैक्स को इस तरीके से, तो इसमें जो एप्लीकेशन होगी वो इस तरीके से अपर साइड में होगी। आपने देखा जिस साइड डायरेक्शन है उस साइड हमारी वैक्स की एप्लीकेशन होगी इस तरीके से, और जो स्ट्रेच होगा वो उसके अपोजिट साइड होगा। तो पूरी वैक्सिंग का यही प्रोसेस होता है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाथ को एक इस तरीके से इतना एरिया लेंगे, फिर उसके बाद इतना एरिया लेंगे, फिर उसके बाद इतना एरिया लेंगे, फिर लास्ट में ऐसे हम इसको 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे ताकि हम जिस भी एरिया पे कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हमने इतना एरिया कर लिया। अगर हम कहीं से भी वैक्सिंग कर देते हैं तो हम बाद में भूल जाते हैं कि हमारा कौन सा एरिया रह गया, या कई बार किसी क्लाइंट के बाल कम होते हैं तो भी हमें नहीं दिखते, बाद में जब क्लाइंट को दिखते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आप 4 पार्ट्स में 1 2 3 और 4 में आप इसको डिवाइड कर देंगे। इसमें भी हम लोग 1 2 और 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। इसमें जितना आपको करना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिवाइड करते जाएंगे। अभी ऐसे पकड़ोगे, जहां भी हम लोग काम करेंगे अदर साइड से हम लोग पकड़ लेंगे ताकि जो पेन है वो कम हो। इस तरीके से हमारा इतना पोर्शन क्लीन हो गया। अब जितने भी हेयर्स हैं वो नीचे की साइड है, इसलिए एप्लीकेशन भी ऊपर से नीचे की साइड हुई। अब ये भी आप देखिए कि नीचे की साइड है हेयर्स, तो इसकी वैक्सिंग की एप्लीकेशन भी इसी तरीके से होगी। इस स्ट्रिप में हेयर्स निकले हुए आपको शो होंगे कि ये जो हेयर्स हैं ये अंडर स्किन नहीं निकलता। यही थोड़ा सा मतलब इसमें नेगेटिव पॉइंट रहता है कि जो हेयर होता है वो ऊपर से ही निकल जाता है, जो रेगुलर वैक्स होती है। ये रेगुलर में भी हमने अच्छा ब्रांड ला के रखा हुआ है, ऑर्फन ब्रांड की मेरी ये वैक्स है, तो फिर भी ये और नॉर्मल वैक्सेस से बहुत अच्छी वैक्स है। लेकिन रीका में क्या अंतर होता है, जब वो रीका वैक्स होगी तब आपको दिखेगा कि वो जो बाल होगा वो अंडर स्किन निकलेगा। इसलिए रीका वैक्स रेगुलर कराने के बाद जो हमारे हैंड्स की ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और रीका वैक्स टैन को रिमूव करने का काम करता है। कितनी भी टैन होगा हमारे हाथ पे, जितना भी टैन होगा हमारे हाथ पे उसको रिमूव करने का काम करेगा और एक अच्छी सी शाइन देता है हमारे हाथों को। धीरे धीरे जो ग्रोथ है वो कम खत्म नहीं होती, कम नहीं होती। ये होता है कि धीरे धीरे लेट आने लगते हैं बाल, तो आपको ड्यूरेशन लंबा मिल जाता है वैक्सिंग के लिए, तो आपको लंबे समय बाद पार्लर जाना पड़ता है। और नॉर्मल वैक्स थोड़ा सा पेन करता है, रीका वैक्स में पेन नहीं होता, इसको पेनलेस वैक्स भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी रेगुलर वैक्स कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर वैक्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग हाथों पे देंगे मसाज। कोई भी आप लोग अच्छी क्रीम ले सकते हैं, मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, कोई भी अच्छा आप लोग बॉडी लोशन ले सकते हैं मसाज के लिए, अगर आप घर पे ही तैयारी कर रहे हैं तो सीखने की। अब बाकी आपको पता है पार्लर में अच्छा मॉइस्चराइजर लगाया जाता है, कोई थिक क्रीम लगा के मसाज दी जाती है। तो इस तरीके से आप 5 मिनट की मसाज देंगे क्लाइंट को। इससे जो चिपचिपाहट होती है वैक्स में या जो लगी रह जाती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रीका वैक्स। तो रीका वैक्स के लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जेल लेके एक टिश्यू पर लगाएंगे और हाथ को क्लीन कर देंगे जेल से। इससे क्या होगा, हमारे हाथों में थोड़ी ड्राइनेस आ जाएगी, तो बाल जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। अगर आपके पास जेल नहीं है तो आप लोग आराम से पाउडर लगा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप लोग जेल लेंगे और अच्छे से हाथ को क्लीन कर देंगे और जेल को थोड़ा ड्राई होने देंगे। जेल से क्लीन करते ही आप तुरंत वैक्स को नहीं लगाएंगे, 2-4 मिनट इसको ड्राई होने देंगे।
जब ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन के अंदर तब आप लोग वैक्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो वैक्स का प्रोसेस वही रहेगा जिस तरीके से हम लोगों ने नॉर्मल वैक्स करी थी, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया में वैक्स करेंगे और हमारा थोड़ा सा जैसे हम लोग नॉर्मल वैक्स में बड़ी पट्टी लगा के खींच देते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाती है बहुत सारी, तो हम लोग को जैसे जल्दी ज्यादा काम करना था तो हम ज्यादा वैक्स लगा के फटाफट से पट्टियां खींच देते हैं। लेकिन रिका वैक्स में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें ये होती है कि जब भी हम लोग इस वैक्स को करेंगे तो हम उसको स्ट्रेच छोटे छोटे पोर्शन में करेंगे, एकदम बड़े बड़े पोर्शन में स्ट्रेच नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आप इसकी एप्लीकेशन और कैसे इसको स्ट्रेच करना है ये आपको बताएंगे, ताकि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है अगर कभी ज़्यादा टाइट हाथ से हम इसे खींच देते हैं, जैसे कि अब समर्स में प्रॉब्लम होगी, गर्मियों में क्या होता है कि स्किन पील होने का डर रहता है रिका वैक्स में, तो गर्मियों में हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इस वैक्स को करना, क्योंकि ज़्यादातर स्किन सेंसिटिव आ जाती है, तब हम लोगों की क्या होता है स्किन पील हो जाती है। हेल्दी स्किन पे कोई दिक्कत नहीं होती, बट सेंसिटिव स्किन पील हो जाती है। पील होने के बाद ब्लैक कलर का मार्क पड़ जाता है स्किन के ऊपर, थोड़े टाइम रहता है, हालांकि चला जाता है, लेकिन एक बार आपका क्लाइंट आपको बोल देगा कि ब्लैक मार्क आ गया या ऐसा है, तो इसलिए आप लोग अगर पूरे परफेक्ट हैं तभी रिका वैक्स कीजिए। अगर समर्स बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आपको अवॉइड ही करनी पड़ेगी ये वैक्स। तो स्टार्ट करते हैं रिका वैक्स। तो इस तरीके से बालों के अकॉर्डिंग हम लोग अपर साइड में वैक्स को लगा रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी वैक्स है, रिका ब्रांड में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस वैक्स में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैंड्स पर, जैसे कि आपने नॉर्मल वैक्स में देखा होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा इस तरीके से टाइट कर देते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना, हल्का सा पट्टी को लगाना है और स्ट्रेच करना है। एक बार लगा के हल्का सा पुश करेंगे और स्ट्रेच करेंगे, तो आपको ये दोनों हैंड्स की वैक्स में अंतर दिखेगा कि यहाँ पे क्लीनिंग ज्यादा है, क्योंकि ये टैन को भी रिमूव करता है। इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन में हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इस वैक्स से बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है हैंड्स की। और जो हमारा ये एरिया होता है ये सेंसिटिव होता है, आप चाहें तो इतने एरिया पे नॉर्मल वैक्स लगा दें, क्योंकि इस एरिया पे बाल नहीं होते, बस हम लोग को क्लीनिंग करनी होती है। अगर समर्स ज्यादा है तब आप लोग क्या करेंगे, इस एरिया पर नॉर्मल वैक्स को अप्लाई करेंगे। इस एरिया पे बहुत हल्के हाथ से हम लोग वैक्स को करेंगे। अगर हम रिका वैक्स ही यूज कर रहे हैं तो ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, क्योंकि स्किन आती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थोड़े दिन पहले वैक्स को लेकर एक कमेंट आया था मेरे पास कि हम लोग जब वैक्स करते हैं तो पट्टी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। तो अभी आप लोग अगर फ्रेशर हो, नए नए सीख रहे हो, तो पट्टियाँ सच में बहुत ज़्यादा लगती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कभी लर्निंग पीरियड में हैं तो पट्टियाँ लग सकती हैं, तो जब आप लोग बिल्कुल ट्रेंड हो जाओगे करते करते, फिर अपने आप से ही जो स्ट्रिप्स हैं वो कम लगेंगी, क्योंकि चिपचिपापन हो जाता है तो स्ट्रिप्स की नीड रहती है। तो अगर आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप लोग स्ट्रिप्स कम यूज करना शुरू कर देंगे। अब हम लोग इस वैक्स को ऑयल से रिमूव करेंगे। अच्छे से 5 मिनट की मसाज देंगे और इस वैक्स को अच्छे से हम लोग रिमूव कर देंगे। पानी का यूज आधा घंटा नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी आज की ये वीडियो वैक्सिंग की कंप्लीट हुई। दोनों वैक्सेस में मैंने आपको अंतर बता दिया, दोनों को करने का तरीका बता दिया, क्या क्या चीज दोनों में यूज होती है ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टा पर भी और यूट्यूब पर भी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।